हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो क्यों महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान के जो पिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनका इसी दिन निधन हुआ था। तो इसको नेशनली महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ज़िंदगी के आखिरी टाइम पे उन्होंने बुद्धिज़्म को भी एक्सेप्ट किया था। इसी वजह से आपको बुद्धिज़्म में आप पढ़ते हैं कि जब डेथ होता है तो उसको बुद्धा का भी जब डेथ हुआ था तो उसको महापरिनिर्वाण बोला गया था। सिमिलरली जब अम्बेडकर जी का डेथ हुआ तो इसको भी हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और ये जो साल है 2024, ये उनका 69वां महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम अम्बेडकर जी के बारे में बचपन से लेके उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट किस्से हो गए, कुछ कहानियाँ हो गए, देश के लिए उनका कंट्रीब्यूशन, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो वेलकम सर। तो सर, जैसे कि आपको पता है आज का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस डे भी बोल सकते हैं हम, और अम्बेडकर जी के याद में हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सर, अम्बेडकर जी के बारे में कुछ आप अगर बताएं हमें तो अच्छा रहेगा। सर, आपने तो बड़ी अच्छा बात बोला कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जी जी, सबको पता है, पूरे कंट्री में, हमारे कंट्री का अगर बात किया जाए, पूरे भारत देश को पता है कि हमारे जो सबसे जो फादर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया वो किसने बनाया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। लेकिन किसी को ये नहीं पता है ना कि उनका स्ट्रगल क्या था। जी। सो आज उनका जो है वो डेथ एनिवर्सरी है, तो उसमें अगर मैं बात करूं कि उनका लाइफ का स्ट्रगल के बारे में, जी जी, तो कितनी अच्छी बातें रहेगी। बिकॉज इंसान का जो स्ट्रगल होता है ना, उसकी ज़िंदगी की कहानी बताता है। सो पहले सर अगर मैं बताना चाहूँगा तो ये कि या सर, स्ट्रगल से आदमी बनता है, आदमी इंसान बनता है। हाँ, सही बात है। ठीक है। तो सर ऐसा है कि उनका जन्म हुआ था रत्नागिरी जो है ना, महाराष्ट्र का एरिया है, उसमें छोटे से गांव में भीमबाई और रामजी सकपाल करके उनके पिता का नाम था, उनसे जन्म हुआ था। ऑलरेडी रामजी के बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन जब इनका जन्म हुआ ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए सुनिएगा कि जब इनका जन्म हुआ तो जो एक अंकल थे, किसके अंकल? रामजी के अंकल, इनके पिताजी के अंकल, उन्होंने एक भविष्यवाणी किया। वो पंडित हो चुके थे, साधु वधु बन चुके थे। उन्होंने भविष्यवाणी किया कि ये तुम्हारा जो संतान होगा वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और एक भविष्यवाणी ने देखिए एक इंसान को क्या बना दिया। ठीक है। सो अर्ली एज में सर इन्होंने देखा, बी.आर. अम्बेडकर ने देखा कि इनका जो फैमिली था बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बहुत चीज़ों को झेल रहा था। और होता है ना कि अनटचेबल, अगर जैसे हम और आप बैठे हैं, अगर हम आपको बोल दें कि हम आपको टच नहीं करेंगे तो आपको कैसा फील होगा? बुरा लगेगा। इनके साथ ऐसा हो रहा था। सबको पता है ये चीज़ कि वो अनटचेबल के बहुत बड़े एक लीडर थे, लेकिन कहाँ से वो अनटचेबिलिटी आता है, कैसे आता है, वो तो किसी को नहीं पता ना। जी जी। सो एक छोटा सा कहानी याद आ रहा है मुझे, मैंने पढ़ा था कि एक बार की बात है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमारे जो हैं वो स्कूल में पढ़ाई करते थे। तो ऐसा होता था कि इनको ना क्लासरूम में कोना में बैठाया जाता था। वो होता है ना एक वो जो चटाई टाइप का छोटा सा, उसके ऊपर, बाकी सारे जो है वो टेबल के ऊपर बैठेंगे और इनको लास्ट में बैठाया जाता था। कई बार सर बाहर भी बैठाया जाता था। तो ये चीज़ इनको ना लगता था क्या हो रहा है। जब भी जाकर अपने घर में बोलते थे तो सब क्या बोलते थे कि हमारे साथ बहुत दिन से ऐसा होते जा रहा है, ये प्रथा है, इसको चलने दो। ये चीज़ इनको बड़ी ख़राब लगता था। अब सोचिए कि एक इंसान, एक छोटा सा बच्चा है, उसको अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो उसको कैसा लगेगा? कहीं ना कहीं उसको हर्ट होगा। और सर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो बच्चे वाला जो एज ग्रुप होता है ना, उसमें किसी का ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। वो इंसान बहुत बड़ा इंसान बनता है। बिल्कुल। अगर किसी का ईगो हर्ट होता है, वो इंसान बहुत बड़ा इंसान बनता है। तो ये तो हो गया कि उनको हटाया जाता था। एक और छोटा सा स्टोरी है उसी में। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ कि एक टीचर थे, वो ब्लैक बोर्ड पर मैथ करवा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कि आप आओ, आके मैथ करो। ठीक है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जाते हैं। दिक्कत क्या था ना कि उस ब्लैक बोर्ड के पीछे में, ब्लैक बोर्ड है, उसके पीछे में सबका टिफ़िन रखा जाता था। तो सब ने जब देखा कि अगर ये जाते हैं बी.आर. अम्बेडकर और उस ब्लैक बोर्ड को टच करते हैं तो टिफ़िन टच होगा, सब खाएंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को उनको करने नहीं दिया। अच्छा। और सोचिए एक बच्चा जिसको बोर्ड नहीं छूने दिया, और बच्चा 32 डिग्री लेके आता है। 32 डिग्री, समझ में आ रहा है? तो वो चीज़ आपको वो चीज़ एक समझना चाहिए इंसान को। और दूसरा चीज़ क्या है कि तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेट कर दिया।
उसी तरीके से क्या, अब ये तो थोड़ा पढ़े पढ़े लिखे थे, थोड़ा उनका था वो वजूद था कि पढ़ने लिखने में अच्छे थे। एक बार की बात है कि वो जाते हैं और ऐसे अच्छा खासा कपड़ा वपड़ा पहने थे और स्टेशन पे उतरते हैं। जब वो स्टेशन पे उतरे तो वहाँ पे बहुत देर वेट करने के बाद गाड़ी वाला तो मिल नहीं रहा था उनको घर ले जाने के लिए। सो बहुत देर वेट करने के बाद क्या होता है ना कि स्टेशन मास्टर बहुत दूर से देख रहा है कि भाई 2 आदमी खड़ा है, क्या बात है, अच्छा खासा लोग का कपड़ा उपड़ा है, फिर क्या ऐसा चीज़ है जो वो नहीं जा रहा है यहाँ से। तो स्टेशन मास्टर खुद आता है चल के, आया और पूछा कि आप लोग बच्चों, आप लोग ऐसे क्यों खड़े हो यहाँ पे, जो भी चीज़। तो उन्होंने जब बोला ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उन्होंने बोला कि हम लोग महर हैं, महर कम्युनिटी। ये शायद मेरे हिसाब से ये सबसे लोएस्ट कम्युनिटी मानी जाती है, जो कि बेसिकली सर महाराष्ट्र में ही वो था। सो उन्होंने जब बोला कि हम लोग महर है ना, पता है स्टेशन मास्टर 2 कदम पीछे चला गया। सोचिए एक कितना कैसा फील होता होगा एक बच्चे को, अच्छा खासा कपड़ा पहना हुआ, अच्छा खासा पढ़ा लिखा बच्चा को जब पैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। मैं सर एक बात ऐड करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जब मतलब आपको कोई बैटल लड़ने नहीं मिला जी, और आप कैपेबल थे जी, आप में जीतने का ताकत था जी, और फिर भी आपको जब चांस नहीं मिलता वो ज़्यादा बुरा लगता है। वही सेम चीज़ इनके साथ हो रहा था। अरे भाई लड़ने को तो मिल जाए, फिर कोई हारे जीते वो देखा जाएगा, ठीक है, बट आप में कैपेसिटी है, फिर भी आपको जब मौका नहीं दिया जाएगा वो बुरा ना सर, बहुत दिल को लगता है। जी वो दिल को लगता है। तो ये हुआ, उसके बाद भी फिर क्या होता है ना कि एक आया टांगा चलता था उस समय, जो घोड़ा गाड़ी वाला, टोंगा वाला, वो टोंगा वाला आया और वो बोला कि कहाँ जाना है। जब इन्होंने बोला कि हम लोग महर है, तो वो बोलता है कि हम आपको नहीं लेके जाएंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डबल पेमेंट किया, उसको बोला कि हम आपको डबल पेमेंट करेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डबल पेमेंट करने के बाद भी वो खुद चला के जा रहे थे, और जो टोंगा वाला था वो साइड में जा रहा था कि चलो डबल पैसा तो मिल रहा है, हम टोंगा को सफाई करेंगे, प्यूरीफाई कर लेंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता था। जैसे आपने बोला कि कैपेबल होने के बाद भी इंसान को जब वो नहीं मिलता है चांस, तो बहुत बुरा लगता है। B.R. अम्बेडकर बहुत कैपेबल थे, इन्होंने बहुत सारा सर डिग्री लेके आया था। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब डिग्री लेके भी आते थे ना, बाहर से भी, कोलंबिया से इन्होंने बहुत सारा डिग्री हासिल किया, उसके बाद भी इनको कोई जॉब नहीं करने दिया जाता था। हाँ। उसी बेस पे एक छोटा सा और कहानी याद आ रहा मुझे। जब ये आए पढ़ के डिग्री हासिल करके, तो इनको एक्चुअली स्कॉलरशिप के थ्रू डिग्री मिला था। हाँ सर। जो गायकवाड़ हुआ करते थे हमारे ना, उनके थ्रू, स्कॉलरशिप के थ्रू इनको डिग्री मिला था। वो जाके पढ़ाई किए थे 4 साल बाहर में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, फिर वो वापस आए थे। सर जब ये आए तो इनको सिविल सर्विसेज में छोटा सा पोस्ट मिल गया। काम तो कर रहे थे, जो इनको रूम मिला था उस रूम में कोई जाता नहीं था। सोचिए, और ऐसे ना सब ऐसे लाइक रूम है और दूर से ऐसे फेंक देंगे पेपर, फाइल्स, आप चेक करो, कैसा फील होता होगा। कोई इंसान इनको पानी तक नहीं पहुंचाने जाता था। मैं सर एक इसमें ऐड करना चाहूँगा। जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं सर जी, तो वहाँ पे जो चंडाल करके होता है उसी को ये अनटचेबल बोल देता है। तो सर जब मूवमेंट चलाया, अंबेडकर जी ने ही मूवमेंट चलाया था, तो उनका एक आर्गूमेंट ये दिया जाता था कि भाई पब्लिक फुटपाथ पे उनको चलने नहीं दिया जाता था, नहीं, ये तो आपको पता होगा। तो वो बोलते थे कि भाई गाय को तो तुम माता बोल रहे हो, तो तुम रोड पे चला के ले जा रहे हो, कुत्ता तुम्हारा क्या है, वो क्यों रोड पे चल रहा है? सही बात है, वो तुम्हारा भाई हो सकता है, समझ रहे ना सर? सही बात वो होता था सर, बहुत डिस्क्रिमिनेट किया था। दूसरा सर ये बोलते थे, हवा तो हम भी वो कर रहे हैं ना, हमसे टच होके जा रहा है। सही बात है, अब क्या करोगे, छोड़ दो, सांस लेना छोड़ दोगे। यही तो पॉइंट है सर। जिस इंसान को एक कुआं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, वो इंसान कितने हद तक ये हो सकता है। तो सोचिए कि सिविल सर्विसेज को मैं बता रहा था, फेंक दिया जाता था, उनको पानी नहीं दिया जाता था। उनको ना एक पेरिस करके एक बिल्डिंग, पेरिस से उन लोग हायर किया गया था बॉम्बे में, उस बिल्डिंग में इनको रखा गया था। और जब तक पता नहीं था ना, सब तक ये महर कास्ट का, तब तक ठीक था। जैसे पता चलता है, आराम से ये सोते हैं। अगले दिन क्या होता है, सुबह सुबह जब ये उठते हैं, अपना रूम खोलते हैं होटल का, तो क्या देखते हैं कि बाहर में करोड़ों आदमी खड़े हैं। किस लिए पता है? मारने के लिए इनको, कि तुमने क्या किया है, पूरा होटल को बर्बाद कर दिया। अब बताइए, तब बोला था दूषित कर दिया, दैट वन, दूषित कर दिया, क्योंकि उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। ये भाई प्यूरिफाई कैसे करोगे आप? धो दोगे, चलो धो दोगे, है ना। हवा को, जैसे आपने बोला हवा को धो दोगे क्या? अभी हम यहाँ पे हवा चल रहा है, जैसे एनवायरमेंट में हवा चल, हम सांस ले रहे हैं, हम एक्सेल कर रहे हैं, तो आप इनहेल कर रहे हैं, तो वो क्या हम लोग के एक्सचेंज नहीं हो रहा? ऑफ कोर्स हो रहा है। कुछ चीज है जो आपको भी टच करके, स्पर्श करके जा रही है, ये चीज उनके साथ। और सर मैं भी एक बोलना चाहूँगा, धो देने से क्या होगा? कुछ नहीं। मैं पढ़ा था सर कहीं पे, किसी सूफी संत ने बोला था
कि गंगा में लोग क्यों जाते हैं सर, पाप कि करते डूब जाएंगे, हाँ, उड़ साफ हो जाएंगे, धुल जाएगा। वो बोले थे सर, जो भी पाप होता है, जो भी कर्म होता है, कुछ भी कर्म, वो तो हम दिल से करते हैं ना। मन मतलब दिल का मतलब मन मन समझिए, से, हाँ। वो तो तब दिल मानते थे, तो सब दिल से करते हैं। और जब हम गंगा में डुबकी लगाते हैं, दिल थोड़ी साफ धुलता होता है, सही बात है। है ना। तो उसी हाथ पैर धुल जाएंगे, तुम्हारी चमड़ी धुल जाएगी, दिल तो नहीं धुलेगा। नहीं धुलेगा। तो और पाप कर्म तुम्हारे नहीं जा रहे। इंसान तो मन से ही गलती हाँ, करता वो है। सिमिलर मैं बोल रहा हूँ कि धुल देने से हो जाएगा कुछ थोड़ी। नहीं है, कुछ नहीं होगा। सही। एक्चुअली इंसान के अंदर, इंसान को सब कुछ अंदर में ही होता है, हम्म, लेकिन वो क्या करता है, वर्ल्डली थिंग में खोजता है। बिल्कुल। एक तो छोटा सा चीज याद आ रहा है हाँ। सर, उसके बाद 2 लाइनें हम्म। कि मिर्गा नाभि में कस्तूरी, हम्म। ढूंढे जंगल सगरी। ओहो। इसका बड़ी इंटरेस्टिंग मीनिंग है हाँ। कि मिर्ग तो पता है ना, हाँ, डियर, हाँ, उसका एक कस्तूरी होता है, बहुत बहुत उसमें उसको सेंट होता कस्तूरी है। मृग बोलते हैं। कस्तूरी मिर्ग जी, जो जी। बहुत उसमें सेंट होता है, और उसके नाभि में होता है। जी, और जिंदगी भर वो मिर्ग उसी को ढूंढते रहते हैं ढूंढता रहता है। कि भाई तुम्हारे अंदर सब कुछ तुम्हारे अंदर, और तुम क्या करो, दूसरे में बोल रहे हो कि ये अगर छोटा कास्ट है तो हम इसको टच नहीं करेंगे, हम दूषित हो जाएंगे। अनटचेबिलिटी दिमाग में है दिमाग में है नहीं ऐसे। इंसानों का ज्यादातर चीजें जो सोशली प्रथा है वो दिमाग में उस, बैठा और उस समय बहुत ज्यादा था। है। बिल्कुल। ठीक है, अभी भी है, जैसे आप चंडाल बोल, अभी भी अभी भी है। हमने देखा सर, अभी लास्ट वीक का बात है, एक मेरा रिलेटिव का डेथ हो गया था, तो मैं गया था, वो जो जाते हैं। सो होता क्या है कि जो थे वो जो जला रहे थे, सो उनको जब ऐसे पैसा दिया गया, सो ऐसे नॉर्मली पैसा, अगर हम आपको एक पैसा दें, आप पैसा नॉर्मली हाथ में ऐसे मैं लेंगे, करूंगा। नॉर्मली हाथ में लेंगे। उन्होंने क्या किया, पूरा ऐसे डाउन कर दिया, वो भी बैठ के पूरा नीचे से भीख नहीं लेते, ऐसे डाउन कर दिया, और उसको ऊपर से वो इंसान ने पैसा छोड़ा। मैं दूसरा देखा हूँ सर, जमीन पे रख के आ जाता है, रख के आ जाता तुम उठा के लेना यहाँ से करके। पैसा तो अलग चीज है, खाना को भी जमीन पे रख देते हैं, हाँ, हाँ, वो खाने को भी अलग करते हैं, वो होता ट्रीट है करते सर, हैं। वो तो ये तो अभी भी अनटचेबल। लेकिन इस इंसान ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इतना ज़्यादा चीज़ों को समझा, उस चीज़ के प्रति लड़ाई की, और जाके एक बड़े आदमी बने कि नहीं अभी। तो एक और एक चीज़ याद आ रहा है सर कि ये तो दिक्कत हुआ, उनका सिविल सर्विस से उनका जॉब छूट गया। जी। फिर क्या होता है कि वो ना अब एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बॉम्बे में जाके एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लकली बिजनेस भी वो डूब जाता है। क्यों? जब सबको पता चला ना, वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट का बिजनेस था कि हम आपको बोल रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करो, आपका पैसा डबल करेगा, या फिर जो भी हो। तो आपको जब पता चल गया ना कि वो हम छोटे कास्ट का, आप मेरे अंदर इन्वेस्ट नहीं करोगे, वो भी डूब गया। बिकॉज ऑफ छोटा सा एक बात, हर चीज़ इंसान का खत्म होते जा रहा था। फिर ऐसे करके उनका ज़िंदगी धीरे 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 सब कुछ ठीक चल रहा था। एक समय आता है कि वही इंसान क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है, जो ऐसा लॉ ही बना दिया कि लो भाई, उसी डॉक्टर बी आर, अब आपने पढ़ा होगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही ये जो लेबर आवर को 12 घंटा से 8 घंटा किया। जो मैं सर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एजुकेशन जो चीज़ है ना सर, बोलते हैं कि एक कोई खानदान से पढ़ लेता है तो पूरा पीढ़ी उसका पीढ़ी सुधर जाता है। बट अगर एक कोई अच्छे से पढ़ लेता है ना सर, तो जैसे अंबेडकर जी हुए, पूरे जो कास्ट ही था उसको ही उन्होंने खत्म कर दिया। सही बात है, उलट के रख दिया पूरा। तो एक पढ़ने से एक पीढ़ी नहीं सर, एक कंट्री आगे जा सकता है। जा सकता है। और उन्होंने तो, अगर वो सोचते कि मेरे कास्ट को खाली बदलना है, तो वो तो बस कास्ट के ऊपर फोकस करते रह जाते। उन्होंने क्या सोचा कि ये जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सबका है। जी। आज मैं हूँ, जब वो 4 साल बाहर जाके थे, वहाँ पे पढ़ाई जब वो कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। ठीक था। लेकिन जैसे ही वो इंडिया में आए, तो फिर उनको लगता है कि नहीं, अभी भी यहाँ पे है, अभी भी चीज़ों को उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो उनको ये बदलना था। तब जाके वो देखिए, और कितना सारा चीज़ें उन्होंने किया। एक इंसान एक छोटे ओहदे से उठता है, फिर वो जाके चीज़ों को बदलता है। लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे हमारे कंट्री के, वो बनता है। तो वो इंसान का सफ़र कितना दूर का रहा होगा। मैं सर कोई डिबेट देख रहा था सर जी। डिबेट में ये देखें वो मुझे गेस्ट का नाम याद नहीं है, बट वो बोलते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बिठाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखें, तो डिबेट चलता था ये लॉ पे क्या डिबेट होगा। दिल्ली सब आदमी डिबेट करते थे, भाई ये होना चाहिए। अम्बेडकर जब बोलते थे सब चुप, और वही फाइनल हो जाता था। इसीलिए तो उनको बोला गया फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी। उनके मदद किए हैं, जैसे के एम मुंशी हो गए, हुंजरू जी हो गए, उन्होंने मदद किया है, बट अम्बेडकर का लाइन फाइनल होता था। उन्हें बोलते थे, जैसे क्या बोलते हैं, पत्थर की लकीर। जी, वो होता था सर उनका। तो हाँ, और उस इंसान ने लास्ट में जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। सो आज के दिन अगर उनका डेथ एनिवर्सरी है सर, और उनको हम लोग सत नमन ना करें, तो फिर हमारे भारतीय होने पे गर्व हमें तो नहीं है, मुझे तो नहीं है बिल्कुल। जी, जी, जी। बिकॉज उस इंसान ने ऐसा किया कि आज हम आपके सामने, आप हमारे सामने। और हमें ऐसा फील होता है कि अगर जैसे हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, और हम लोग खुद जाके खुद डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट करें, तो क्या ये सही बात है? नहीं। तो हम कभी भी यही चाहते हैं कि कोई भी आदमी हो, पढ़े लिखे, तो एक चीज़ समझे कि अगर आपसे कोई छोटा बीट भी कास्ट, बीट भी
एनी मतलब ट्राइब हो गया या फिर कोई, उसको आप डेवलप करो ना। जी बिकॉज एक इंसान को, ये बोतल है सर पानी का, जी, अगर आप इसको टच कर दो, हम इस पानी को नहीं पिए तो कैसा फील होगा। बहुत बुरा और लगा। उस इंसान के साथ ऐसा हो रहा जी था। जी तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में जितना बोला जाए सर कम है। मैं वीडियो को बड़ा नहीं करूँगा बिकॉज डेथ एनिवर्सरी, और सर उनके बारे में किसको नहीं पता है। जी एक छोटा छोटा कुछ पॉइंटें और ऐड करूँगा कि सबसे ज़्यादा डिग्री शायद मुझे लगता है तो उन्हीं के पास था। LSE कॉलेज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में PhD किया। शायद इंडिया के पहले वो थे इंडियन ना जिन्होंने वो वहाँ पे जाके अपना PhD किया। एंड दूसरा चीज़ सर 32 डिग्री 32 मायने रखता है। हाँ। ही वॉज और वो भी सर कौन से पीरियड में आप सोचिए। उस समय तो कुछ नहीं था, एजुकेशन नाम का कोई मतलब उतना प्रेशर फोकस नहीं होता था। जी। अभी हमारे पास क्या है, हर चीज़ है, हाँ लेकिन फिर भी आजकल के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। सो चीज़ ऐसा है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता है ना, तब आपके पास चाहत बहुत होता है करने का, और उस इंसान के अंदर चाहत था तभी तो। अब बताइए कि आप एक काम कर, हम आपके ऊपर थ्रो कर दिए फाइल, आप काम करेंगे? मैं उठा के मारूंगा सर वापस। ऑफ कोर्स। हाँ और जब आप मारेंगे तो आप मेरे को टच करेंगे। अगर वो करते तो क्या होता, सोच सकते हैं। तो ये चीज़ था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने चीज़ों को समझा और आगे आए। एंड हेंस आज के डेट में हम लोग अगर उनको अच्छे तरीके से ना याद करते तो हमारे भारतीय होने पे हमें गर्व नहीं है। मैं बोलना चाहूँगा, जैसे एजुकेशन पे हम बात कर रहे थे, तो जैसे हमने बात की कि एजुकेशन लेने की वजह से कंट्री का जो बोलते हैं ना ह्यूमन रिसोर्स, जी 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 ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होता है। जी। सिमिलरली मैं कहीं पे पढ़ रहा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत शायरी था छोटा सा, कि सर्टिफिकेट के बारे में था। आजकल क्या हो रहा है, हम यहाँ सर्टिफिकेट ले रहे हैं, सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो वहाँ पे सर लिखा हुआ था, मैं एग्जैक्टली बोल नहीं पाऊँगा शायद, कि सर्टिफिकेट तो तालीम की रसीदें हैं, मतलब आपने जो पैसा दिया है उसका बिल मिला है आपको, बिल है, सही बात सर्टिफिकेट है। इल्म वही जो झुकना सिखाए, मतलब एजुकेशन वो है जो आपको नीचे जाना सिखाता है, झुकना सिखाए, सही बात है। तो अंबेडकर जी ने पढ़ाई भी किया है, उसके अलावा उन्होंने मतलब जो कास्ट के लिए उन्होंने काम किया, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने, जनरली लोगों में क्या होता है, एक स्केप्टिकल नज़र डेवलप हो जाता है कि मैं लोअर कास्ट से हूँ तो मैं अपर क्लास कास्ट वालों को पूरा परेशान कर दूंगा। वो नहीं था, उन्होंने बोला तुम जिस पोजीशन पे हो रहने दो, हम ऊपर चढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया कि जो रिच है उसको रिच रहने दो, जो पुअर है उसको कैसे वो लेवल पे लेके जाएं, वो इम्पोर्टेंट। जो सोसाइटी में इसका जो पोजीशन है उसको कैसे बराबर किया जाए, उस पर वो फोकस कर रहे थे। और सर लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे हम महापरिनिर्वाण दिवस बोले, जी जी जी, तो अंबेडकर जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आई एम बॉर्न एज ए हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज ए हिंदू, मैं वो नहीं होऊंगा। जब उन्होंने बहुत कोशिश किया कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने का और ये सब चीज़ों को, और आपको पता है अभी भी कास्ट सिस्टम चलता है, हाँ। पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। और उसको चलाने के लिए जो मुझे लगता है जो सबसे पावरफुल फोर्स है वो पॉलिटिक्स है। तो उन्होंने जो वो करते गए, और जब वो रुका नहीं तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, और जब मरने का उनका मतलब वो तो पता नहीं था उनको, बट जब आखिर में उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को वो कन्वर्ट हो गया। ये बात क्योंकि बुद्धिज्म में कास्ट सिस्टम नहीं होता नहीं है। तो उन्होंने बोला हिंदुइज्म में ही कास्ट सिस्टम है, तो मैं तो हिंदुइज्म को ख़त्म नहीं कर पाऊंगा, इसी वजह से मैं कास्ट सिस्टम को भी ख़त्म नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं बुद्धिस्ट बन जाता हूँ। और सर वो बुद्धिस्ट बन गया था। एक और छोटा सा लाइन मुझे याद आ रहा है सर, एग्जैक्ट लाइन तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट थोड़ा सा उसमें क्या था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि अगर नया भारत पुराने जैसा है तो हमें नए भारत में और धर्म चाहिए। जी, अगर पुराने जैसा है तो हमें और धर्म चाहिए, बिकॉज क्योंकि और जितने जो ये तो धर्म के रक्षक है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। ये छोटा छोटा बात है, इंसान फोकस करे तो इंसान कितना दूर तक जाता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में सर हम लोग तो ऐसे बैठ के बातें कर नहीं सकते, बिकॉज वो कोई छोटे मोटे पर्सनालिटी तो थे नहीं, जिन्होंने पूरे भारत को दे दिया कि आपको इसी के अकॉर्डिंगली चलना है। उसके बारे में हम लोग क्या ही बात कर सकते हैं, जी ठीक है जी। तो ये वीडियो में तो वैसे तो हम अंबेडकर जी के बारे में बहुत कुछ बात किया हमने, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बात कर सकते हैं, बट हमारे पास टाइम का लिमिट है। और दूसरा चीज़ ये है, ये वीडियो का पर्पज़ है आपको जागरूक करना एजुकेशन के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद करना और उन्हीं के दिखाए गए रास्ते पे चलना। तो ये इस वीडियो का पर्पज़ था। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आखिर में ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आपका रिव्यू बताइए। थैंक यू।